फतेहपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है। उनका जीवन शिक्षा और त्याग की निशानी रहा है। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। युवाओं को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके संघर्षों का परिणाम है कि आज हम सब एक बेहतर जीवन यापन कर पा रहे हैं। महिला शिक्षा, समानता, समरसता और भाईचारे के साथ समाज को नई दिशा में ले जाने का कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। उनके किए गए कार्यों के लिए सर्व समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज मनाई गई है और ये जयंती हम लोग विगत कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। आज नगर निकाय चुनाव की तैयारी बैठक भी यहाँ चल रही है, जिसमें जनपद के सभी दावेदार अपने अपने दावेदारी पेश करने आए। स्क्रीनिंग कमेटी बैठी हुई है, जिसमें हमारे सारे विधायक हैं, जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी हैं, जनपद के प्रभारी आदरणीय रामकिशोर साहू जी हैं, हम स्वयं हैं, हमारे सभी वार्डों के संयोजक वार्डों प्रभारी ने जो पैनल दिया है, उस पैनल की आज यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी हो रही है और उस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद जो भी पूरा खाका तैयार होगा वो हम क्षेत्रों प्रदेश को भेजेंगे। लगातार ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत का स्वाद मिल चुका है और लगातार हम सारे चुनाव जीतते चले आ रहे हैं और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन कार्यकर्ताओं के दम पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के दम पे, हमारे नेताओं के दम पे, हमारे विधायकों के समन्वय के साथ सांसद जी के दम पे हम सब की सब 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। निश्चित रूप से चुनावी महाकुंभ है और जनता हमारी पूजनीय है, जनता बहुत समझदार है। जनता जिस तरह हमको आशीर्वाद विधानसभा में दोबारा दिया है, लोकसभा में आशीर्वाद देती चली आ रही है, उस तरह जनता अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में भारी मतों से विजयी दिलवा कर देगी। से ऐसे महापुरुषों ने हमारे हम सब के लिए अपने जीवन में बहुत परिस्थितियाँ झेली और परिस्थितियों को झेलते हुए हम सबको एक सन्मार्ग पर ला कर के खड़ा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उन्होंने जाति प्रथा, धर्म और पंथवाद उस समय की परिस्थिति में अधिक फैला हुआ था, उससे निकाल कर के समाज आगे लाया। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। महिलाओं के लिए शिक्षा उस समय एक तरह से बंदिश थी और उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। उनको समाज में जो कुरीतियाँ थी उनसे निकाल करके समाज को एक विकसित भारत और विकसित समाज बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग समर्पण किया। ऐसे महापुरुष की जयंती के लिए हम सब आज मना रहे हैं और उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, हम सब के लिए और हम सबको अपना परिवार समझा और हम सब के लिए जो समाज में अव्यवस्थाएं फैली थी उससे निकालने के लिए उन्होंने खुद अपनी परिस्थितियां झेली और हम लोगों को यहाँ इस स्थान पर लाकर के खड़ा किया। ऐसे महापुरुष को लिए युवा को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महापुरुषों ने हम सब के लिए काम किया है और युवाओं को उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने परिवार तक छोड़ दिया, परिवार से उन परिस्थितियों में निकाला गया उनको, उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटे और आज उसका परिणाम है कि हम लोग उनको एक महापुरुष के रूप में मानते हैं और पूजते हैं। और निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा पे निश्चित रूप से बहुत अच्छी कामयाबी हम लोग आए हैं।